हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम। तो दोस्तों आज फिर से हम एक छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक लेके आए हैं और एक छोटा सा वीडियो है। सारा का सारा दोस्तों इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही है, मैथमेटिकल इसमें ज़्यादा नहीं है ही नहीं। कुछ है थोड़ा बहुत, तो वो आपके पहले से जो आंसर आ चुके हैं उन्हीं के फार्मूले हैं और एक दो कोई डायग्राम है। तो इसीलिए साथ साथ इसको समझते चलते हैं, आप इसको नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन है, फिर भी आप इसको और अच्छा बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हो। तो समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल यानी ऐसा कोई पृष्ठ, ऐसा कोई सरफेस जहाँ विभव समान हो, एक जैसा हो, उसको हम दोस्तों क्या कह देते हैं? समविभव। जैसा नाम है वैसे और विभव समान होगा तो विभवांतर दोस्तों इजीली क्या होगा? वो शून्य होगा। तो वही सारी की सारी बातें हैं। अब विभवांतर है, विभव है, वो किन किन के बीच में आता है? तो यही सारी की सारी जो बातें पीछे आप क्लियर कर चुके हो। विद्युत फ्लक्स है, उस विद्युत फ्लक्स में विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हुआ करता था। तो उस अवस्था में जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान मैक्सिमम हुआ करता था। तो इसके अंदर भी कुछ इसी तरह से ही कुछ बातें हैं कि पृष्ठ के लंबवत होगा तो किया गया कार्य है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि कार्य क्या होता है दोस्तों? बल गुणा विस्थापन। तो वो हम सारा का सारा इसमें देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो। जितने भी बिंदु हैं, कोई भी हम ऐसा सरफेस ले रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहे हैं, उसमें सरफेस ले रहे हैं, वो इक्विपोटेंशियल फिर बाद में बन जाएगा। तो उसके जितने भी बिंदु हैं उन समस्त बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो, उसे हम कह देते हैं समविभव पृष्ठ। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। कोई भी दो पॉइंट लेते हो और उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर, वो आपके शून्य होगा। उसे हम क्या कह देंगे दोस्तों? समविभव पृष्ठ। विभवांतर शून्य क्यों हो, कब हो, कैसे हो? इसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र को आप जानते हो दोस्तों विद्युत बल कह देते हैं, इसकी दिशा जो है वो सदैव पृष्ठ के क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा वो पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए, जिसके कारण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाए तो जो कार्य है वो कार्य क्या होना चाहिए दोस्तों? शून्य होगा, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेके जाए, एक ये कंडीशन थोड़ी सी ध्यान रखें आप कि जो भी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा हम लेते हैं, विद्युत क्षेत्र या बल की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बल की दिशा है, वो सदैव पृष्ठ के किधर लेंगे? लंबवत लेंगे, जिसके कारण जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य है वो आपके शून्य होता है, ठीक है। इसी को हम थोड़ा इंग्लिश में समझ लेते हैं। द सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज सेम पोटेंशियल at all points on it called equipotential surface। यानी कोई भी सरफेस है उसके which has same potential at any point, जिस किसी पॉइंट के ऊपर, और in others words the potential difference between any two points on equipotential surface is 0। ठीक है, ये वाली जो सेकंड डेफिनेशन है ये आ जाती है। यानी एनी टू पॉइंट्स हम लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सरफेस इज 0। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। क्या होना चाहिए दोस्तों? परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो for this reason in carrying a charge from one point to another point, the equipotential surface, no work to be done. In equipotential surface the charge has no work done. No work done, so the work will be 0. The work will be 0. ठीक है, ये हम दोस्तों ले लेते हैं। अब इसमें हम परपेंडिकुलर क्यों लेते हैं? परपेंडिकुलर दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन सभी में
जो आपके पॉइंट्स के आधार पर इनकी जो डिस्टेंस आप ले रहे हो बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन है, यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन है, यहाँ से आज जो वर्क डन है, वो वर्क डन सेम हो गया तो जिसके कारण वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी वर्क डन ही एक एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। तो हम ये परपेंडिकुलर, और इसकी हम ये 2-4 प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, हम ये एक क्या ले रहे हैं दोस्तों, यूनिफॉर्म सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमने एक समान विद्युत क्षेत्र लिया है। जैसे जो विद्युत बल रेखा है, इसके अंदर हो क्या रहा है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये सारी की सारी कैसी हैं, विद्युत बल रेखाएं समांतर है, पैरेलल है। कैसी हैं दोस्तों, पैरेलल है सारी की सारी, ठीक है। और ये सरफेस के परपेंडिकुलर पासेज हो रही हैं। तो ये जो जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, वो सारी की सारी यदि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तब हम उसको कह देते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, पॉज करके और आप लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों आगे नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड आपके, कि इसमें हमने क्या किया, एक कोई पॉइंट चार्ज ले लिया, ठीक है, बिंदुवत आवेश ले लिया और वो पॉजिटिव चार्ज है। अब दोस्तों वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑल ऑफ पॉसिबल साइड में वो मूव करेगा, और जिसके कारण विद्युत बल रेखाएं बन जाती हैं, और वो जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो आपके कहलाती हैं, ठीक है। उसी विद्युत बल रेखाओं के आधार पर वो विद्युत बल रेखाएं यदि स्ट्रेट है तो वो क्या कहलाएंगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। आई थिंक दोस्तों क्लियर दिख रहा होगा आपको, किसी प्रकार का कोई ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, मैं देख लेता हूँ अदरवाइज वीडियो। तो दोस्तों इस तरह से ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं या विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसके परपेंडिकुलर जो आपने ये सर्कुलर इस तरह से क्लोज्ड सरफेस ले लिए, यानी वृत्ताकार पथ में या गोलीय रूप में आपने ये जो अलग अलग की हैं, ये स्मॉल r रेडियस है, कोई r1 रेडियस है, इस तरह से कोई भी हमने r रेडियस यूँ ले लेते हैं, तो ये गोलीय कोष बन गया या गोला बन गया, ठीक है। तो ये इस जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किधर है, परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। तो ये आप जानते हो बिंदु आवेश के लिए एक समविभव पृष्ठ दर्शा दिया गया है। इसमें ये फॉर्मूला आपने पीछे क्लियर कर चुका है, किया जा चुका है आपको। तो बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत विभव होता है दोस्तों V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है, अपॉन r या KQ/r। तो इसमें दोस्तों क्या है, ये जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल, यानी यदि हम r बढ़ा देंगे तो v का जो मान है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यदि r कम है तो v का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपके ये v1 वाला जो ये गोलीय कोष जो पहले वाला दिखाई दे रहा है r1 रेडियस का है, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो तो बढ़ सकता है, अदरवाइज इसमें आपको क्लियर है। तो यहाँ जो ये v1 ज़्यादा है, v1 इज़ ग्रेटर देन v2 इज़ ग्रेटर देन v3। कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे v की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। पहले वाले की रेडियस कम है तो इसके पोटेंशियल का मान ज़्यादा है, लेकिन हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इन सभी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है। तो ये आपने एक अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी शो या वी रिप्रेजेंट द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज, क्लियर। और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन r डिस्टेंस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज q। तो उसके लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये क्लियर है। तो ये दोस्तों सभी के सभी गोलीय कोष जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यानी दीज स्फेरिकल सेल बिकम या विल बी क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक, सकेंद्रीय हो जाते हैं, ठीक है।
तो दीज स्फेरिकल सेल विल बी कॉन्सेंट्रिक, सकेंद्रीय। सकेंद्रीय से दोस्तों आप देख रहे हो ये जो बिंदुवत आवेश Q है, यदि इसका केंद्र ले लें तो ये सारे के सारे इन सभी गोलों का जो केंद्र है, गोलीय कोषों का जो केंद्र है वो सेम है। ठीक है, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये दो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिए हैं। ये जो पीछे की बातें हैं ये दोस्तों हम क्लियर कर चुके हैं काफ़ी हद तक, और एक दो पॉइंट हमने नए जोड़े हैं। आप यदि इनको पॉइंट के रूप में बनाना चाहें तो ठीक है, नहीं बनाएं तो आप पहले इनको पढ़ चुके हैं, वहाँ भी ठीक है। जैसे ये पढ़ चुके हो आप, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी। यहाँ आप दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेकंड हो जाएगा, इस पृष्ठ में विभव का मान समान है तभी इसका मान है। पहली लाइन आपने यही पढ़ी थी, मैंने एक छोटे से पॉइंट्स के रूप में इनको दर्शा दिया, फिर से रिवाइज्ड या समराइज्ड कर दिया इसको। ठीक है, तो द पोटेंशियल इक्वल इन दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो होगा। आवेशों के द्वारा जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि दोस्तों ये आप शायद जानते हो V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q, और W इक्वल्स टू होता है दोस्तों QV। ठीक है, तो द वर्क डन फ्रॉम बाय द चार्जेज, आवेश जो भी हैं वो क्या हो जाएगा, इज जीरो, बिकॉज पोटेंशियल सेम, तो वर्क जो है वो आपके एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल जाएंगे, वहाँ भी पोटेंशियल सेम मिलेगा, तो जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा। दो समविभव पृष्ठ आपस में काटते नहीं हैं, जैसे कि विद्युत बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वो भी आपस में कट नहीं करती हैं एक दूसरे को। ठीक इसी प्रकार विद्युत बल रेखाएं, ये समविभव पृष्ठ भी आपस में नहीं काटते हैं। द टू और मोर देन टू, यहाँ भी आप देख रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर या कट ईच अदर, वे एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, और यदि ये काटें तो कटान बिंदु पर दो विभव, कटान बिंदु पर आपको क्या मिलेंगे, दो विभव मिलते हैं। कटान बिंदु पर दो विभव मिलते हैं। ठीक है, वही लाइन विद्युत बल रेखाओं में पढ़ते थे, विद्युत बल रेखाएं काटेंगी तो वहाँ एक कटान बिंदु प्राप्त होगा। तो यही है कि इफ़ इट्स कट या इफ़ इट्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वी गॉट द वन इंटरसेक्ट पॉइंट। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 2 विच आर नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो यदि ये काटेंगे तो एक कटान बिंदु प्राप्त होगा जिस पर दो विभव मिलते हैं। हमें वी गॉट टू पोटेंशियल, एक ही पॉइंट पर दो विभव मिलते हैं, जो कि संभव नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों ये गोलीय कोष या गोलीय चालक है। ठीक है, और इसकी सतह पर जो विभव है वो सेम होगा, इसीलिए ये समविभव पृष्ठ जैसा ही होता है। यानी ये हम क्या ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं स्फेरिकल सेल और एक ले रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल सेल की जो सरफेस है, द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल एंड स्फेरिकल कंडक्टर बिहेव एज ए या बिकम एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस वीडियोज़ में आप क्लियर कर चुके हो, चाहे आप गोलीय कोष लीजिए या फिर गोला लीजिए, उसकी सतह पर जो विद्युत विभव है वही विद्युत विभव उसके अंदर मिलता है, यानी कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा काम करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, थोड़ा हौसला अफजाई के लिए, और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।